8 बंदे मर गए यहाँ, किसी की बॉडी भी नहीं दी, यूँ कह दी कोरोना हो गया, फेंक दिया। रात हमने यहाँ बैठ के गुजारी है। रात को जब बारिश हुई है तो हम बारिश में भीगते रहे, बारिश में भीगते रहे। घर कहाँ मिल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा यहाँ पीने के लिए। घर तो जब देंगे वो 1 रुपए का पाउच आता है, वो भी नहीं है यहाँ गरीबों पे पीने के लिए है। गंदा संदा वहाँ से लोग भागे, एक बोतल पानी भर भर के उसमें से ला रहे थे, क्या हुआ कड़ा एक ड्राम। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे, लेकिन पब्लिक के बुरे दिन आए, उनके अच्छे दिन आए। गुजारा हो रहा था पूरी बस्ती का। कल से बच्चे दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे भड़क रहे हैं दूध के लिए। पूरे एरिया में दूध भी नहीं है। विकास है, मोदी जी का विकास है, और हमारा ये साथ है, सिर्फ मलबे के साथ हमारी यादें जुड़ी हैं। हमारा बचपन भी यहाँ बीता हुआ है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं कहा। एक गली में खड़े होते थे, दूसरी गली वाले को आश्वासन दे देते थे कि इधर नहीं टूटेगा, इधर नहीं टूटेगा, इसको ही बस साफ करेंगे, इतना ही हमारा एरिया है। ऐसे ही ऐसे हर गली को ऐसे ही तोड़ते गए वो लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, अपना घर सबका सपना होता है, आपका मेरा सबका सपना होता है। लोग सपना साकार करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तमाम जो ज़िंदगी भर की पूंजी होती है उससे मिला करके घर बनाते हैं। और ऐसे घरों पर अगर बुलडोज़र चला दिया जाए आपके सामने तो क्या होगा? सोचकर देखिए, रूह कांप जाती है। आपकी तो सोचकर रूह कांप जा रही है, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उन लोगों के साथ क्या होगा? बारिश के मौसम में आप और मैं घर पर बैठकर आराम से चाय की चुस्की मार रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? देखिए, ईंटों के भंडार पर खड़ी हूँ मैं, कुछ नहीं बचा, सब घरों पर बुलडोज़र चढ़ा दिए। आलीशान घर थे, अच्छी खासी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन घरों पर तहस नहस कर दिए। बताया जाता है कि अवैध घर हैं, लेकिन 30-40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 60-60 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तब सरकारें कहाँ गई थी? तब कोर्ट कहाँ गया था? तब प्रशासन कहाँ गया था? क्या प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी कॉलोनी बसना आसान बात है? सर, क्या हुआ है यहाँ पे आप? मैम, मेरा नाम जफ़र है और एक्चुअली जो ये इलाका है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को ऑर्डर किया था फरीदाबाद ज़िले के खोरी गांव से 10,000 मकान हटाए जाएं, और 10,000 के बजाय अब तक तकरीबन 30,000 या 40,000 मकान तोड़े जा चुके हैं। और हमें शुरू से ये कहा गया था ये एरिया दिल्ली का है, सारी सर्विसेज हम दिल्ली से लेते रहे हैं, सारी चीज़, गाड़ी फाइनेंस कराई है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट भी मेरा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाला आता है, वेरीफाई करता है कि एरिया कहाँ है। उसने भी मेरा एरिया वेरीफाई किया, हाँ ये दिल्ली में है, मेरा पासपोर्ट बन के घर आ गया। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, बैच वैच सारी चीज़ मेरे दिल्ली के एड्रेस पे, और मीटर मेरा लगा हुआ था। कल ये मेरा मकान यहाँ तोड़ा गया है दिल्ली का। ना ही कोई कहने वाला है, ना ही सुनने वाला है। अगर कोई 200 मीटर के अंदर भी जाता है मशीन के, तो उसे उठा के सीधा बंद कर दिया जाता है। 4-5 दिन पहले हमें क्राइम ब्रांच ने उठाया था, मेरी गाड़ी उठाई थी, मुझे उठाने के लिए बोला गया कि गाड़ी लेके आ जाना और गाड़ी अपनी ले जाना। किस लिए? कि आप लोगों को भड़काओगे। हमारे खुद मकान टूट रहे हैं, हम किसको भड़काएंगे? और कौन यहाँ आवाज़ उठाएगा? कोई किसी के यहाँ सुनने नहीं आ रहा है, ना कोई किसी की हेल्प में, ना कोई नेता। यहाँ की पब्लिक जाती है एमपी साहब के पास, वो भगा देते हैं, कह देते हैं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जफर जी, 35-40 साल, 20-20 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो अवैध कैसे हो गया? 50 साल से ऊपर इलाका यहाँ है, 50 साल से ऊपर। ये हमने किसी से खरीदा नहीं, बनाया नहीं। जब यहाँ से क्रेशर उठे थे 50-60 साल पहले, उसके बाद हमारे जो पूर्वज थे क्रेशरों पे काम किया करते थे, तो मशीन तो यहाँ चली गई, तो वो यहीं झुग्गियाँ डाल कर रह गए। जब उन्होंने देखा 20-30 साल हो गए हैं, अब तक नहीं टूटा, तो कब टूटेगा? फिर धीरे धीरे फिर उनके बस की तो था नहीं बनाना। हमने जैसे 2 पैसे इकट्ठे कहीं से काम किया, हमने बना के यहाँ लगाना शुरू किया, क्योंकि हमें पता हम यहाँ पहले से रह रहे हैं, टूटना नहीं है। और ये अचानक ही ये 7 जून को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुआ है कि इसको खाली करा जाए। हमें लास्ट तक ये बताया गया कि यहाँ नहीं आना है, पीछे से ही जो गड्ढे में, अरावली में जो खानों में बनाया गया है, उसी को साफ़ किया जाएगा। हाँ, बंगाली कॉलोनी, उनके बारे में बताया गया, तो उन्हीं को साफ़ किया जाएगा। पुलिस भी यहाँ फ्लैग मार्च करती थी, काफ़ी लोग आते भी थे, अनाउंस भी होता था। कभी उन्हें रोक के हमने कई बार पूछा क्या इधर का भी है? यूँ नहीं, इधर का कुछ नहीं है। अभी भी कल जब मशीन वाला, यहाँ मशीन चल रही थी, तो हम छत पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। हमने पूछा भाई अगर टाइम है तो हम खाना खा लें। हमने कहा किधर जाएगा? उसने बोला सीधा निकलूँगा। लंच से पहले उसने बोला कि सीधा निकलेंगे, लंच के बाद ही उसने तुरंत इधर घुमा दिया। इतना हम लोगों को कन्फ्यूजन में रखा गया, ना ही कोई टाइम दिया है। किराए के लिए भी नहीं मिल रहा है। अब कितना सामान लेके किसी ने रोड पर रखा है, किसी ने कहीं रखा है, सब कुछ ऐसे ही सबका तहस नहस हो गया। सामान निकालने का वक्त तो दिया ही नहीं है उन्होंने। फिर भी जब इमरजेंसी, जब देखा है कि हमने बिल्कुल लग चुका है, इधर उधर से भाइयों को, दोस्तों को पकड़ के जहाँ रोड पर रखना पड़ा, रोड पर रखा है, किसी के घर में रखा हुआ रखा है। अब जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं, सब उधर ही उधर तोड़ते हुए। ये मेरा था सेकंड 2 मंजिल का था।
बिल्कुल तोड़ दिया। एक एक चीज़ ऐसे घर में सजाई है, अभी पेंट आप देखिए, घर में देखिए अभी पेंट भी 2 महीने पहले किया है। किचन की फिटिंग अभी ऐसे ही अंदर लगी पड़ी है सारा ही। और हमें स्टार्टिंग में भी अगर ये बताया होता तो कि यहाँ भी जाना है, या हमें पहले पता होता है एरिया खाली होना है। शुरू से ही हमने सारी सर्विसेज दिल्ली के लिए हैं। वोटर हम दिल्ली के रहे हैं। लास्ट टाइम के आप हमारे वोटर लिस्ट में देखिए, हम सारे वोटर दिल्ली के हैं। दिल्ली में हमने वोट किया है। दिल्ली की सर्विसेज हमें यहाँ तक मिली हैं। रोड पक्का हुआ हमारे सामने मस्जिद तक, ये रोड यहाँ के आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान जी ने पक्का कराया। कोई नहीं आ रहा मैडम यहाँ पे, कोई भी मीडिया भी आज आप आए हैं फर्स्ट डे। जिस दिन से तोड़फोड़ स्टार्ट किया है उसके बाद आप आए, पहले फरहान भाई है और आप लोगों को यहाँ देखा है, अदरवाइज कोई यहाँ आ नहीं रहा है। सरकारें कहती थी कि हम घर बना कर देंगे आपको। कुछ नहीं मैम, कोई उनके पास डेटा ही नहीं है किस किस का तोड़ा है, उन्हें क्या देंगे घर बना के। या तो ये अगर किसी का तोड़ने से पहले डेटा मेरा तोड़ा है, मेरा डेटा अगर लिए होते तो उन्हें लिस्ट में होना कि इनको देना है। किसी को कोई डेटा यहाँ लिया ही नहीं है। तोड़ने से पहले अगर वो डेटा ले रहे हैं तो लोगों को रहेगा हाँ कुछ मिल सकता है। अब उन्हें क्या पता है, वो तो दिखाएंगे 2000 तोड़े हैं, जबकि तोड़े गए तकरीबन यहाँ से 50,000 मकान तोड़े गए अभी तक। वो तो कम से कम बताएंगे कि अभी तो वो ये कहेंगे हमारे 10,000 नहीं हुए। कल की तारीख है 2 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें रिपोर्ट लगानी है तो वो दिखाएंगे अभी हमारे 8,000 या 7,000 ही हुए हैं। तब करीबन 50,000 मकान यहाँ से तोड़ चुके हैं। तो लोगों की जो आप बीती है वो मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले खोरी गांव का हमने आप लोगों को दिखाया कि खोरी गांव में किस तरीके से प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया, और अब इस वक्त जहाँ मौजूद है लाल कुएं के पास जो ये 3 नंबर गली चुंगी जो एड्रेस बताया जाता है। आंटी ये घर आपका था, ये भी तोड़ दिया। क्या बोला प्रशासन ने, क्या कहा? कुछ नहीं कहा। एक गली में खड़े होते थे, दूसरी गली वाले को आश्वासन दे देते थे कि इधर नहीं टूटेगा, इधर नहीं टूटेगा, इसको ही बस साफ करेंगे, इतना ही हमारा एरिया है। ऐसे हर गली को ऐसे ही तोड़ते गए वो लोग। कोई भी रोकने वाला नहीं रहा। और जो बोलता, कोई लड़का बोल जाए, कोई मर्द बोल जाए, उसी को उठा के पहले पीटने के बाद में डाल देना। 8 आदमी मर गए, किसी की लाश तक नहीं दी। 8 बंदे मर गए यहाँ, किसी की बॉडी भी नहीं दी। यूँ कह दी कोरोना हो गया, फेंक दिया। ये कराया, कुछ नहीं है यहाँ। पुलिस इतनी आती थी कि इतना बस्ती में आदमी नहीं नजर आ रहा है यहाँ। इतनी पुलिस आती थी, सबको घेर लेती, हर किसी के घर में चढ़ के बैठ के ये करा। मेरे सास ही, उनकी सास भी है, तीसरी पीढ़ी है मेरी। 37 साल हो गई मेरी शादी को, यहाँ आए हुए। शादी हो गई यहीं आई थी। 4 देवर थे, हम सब एक कमरे में रहते थे। सब बर्बाद कर दिया, सब छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा। कोई सरकार नहीं भैया, उन्हीं की चली है। बस ये कहते थे कि हमारे पहाड़ तो वहाँ उसके कौन सा कोर्ट बताते थे, उसके ऑर्डर है। झुग्गी झोपड़ी हटा रहे। झुग्गी झोपड़ी है या ये झुग्गी झोपड़ी है, ये लेंटरों के मकान हैं। घर कहाँ मिल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा यहाँ पीने के लिए। घर तो जब देंगे वो 1 रुपए का पाउच आता है, वो भी नहीं है यहाँ गरीबों पे पीने के लिए। उसके बच्चे भड़क रहे हैं यहाँ, छोटे छोटे के हमें पानी मिल जाए। कल उधर से एक ड्रम भरा था, गंदा संदा, वहाँ से लोग भागे, एक बोतल पानी भर के उसमें से ला रहे थे। क्या हुआ, कड़ा एक ड्रम पानी की नहीं है। तो उस पानी से ज्यादा और कौन सी कम कीमत का सौदा है, उसे मुझे बता दो आप के वो कम कीमत का है? पानी से ज्यादा कुछ है? वो भी नहीं है। तो यहाँ खाना तो बहुत दूर की बात है। 25 रुपए किलो आटा बिक रहा है। उसे तो हमें जब देंगे खाने के लिए, पानी नहीं मिल रहा है। तो पूरे एरिया में देखो कहीं भी एक बूंद पानी हो कहीं भी। और जब तो 50-50 टैंकर आते थे यहाँ, सुबह से टैंकरों की लाइन लग जाती थी यहाँ। हर घर में पानी, हर घर में टंकी रखवा दी। लाइन देख लो, सारी लाइन दिल्ली वालों ने बिछाई है। हरियाणा वालों का कोई पानी नहीं था, दिल्ली वालों का पानी, राशन, सब कुछ देख लो आप। कोई नहीं भैया, कोई नहीं आया। 2 महीने हो गए, कोई नहीं झांका यहाँ। वो बिल्डिंग दिख रही है, उसमें बैठे रहते हैं एसी में सारे लोग, उसमें वहाँ से नज़ारा देख रहे हैं बर्बादी गरीबों की। वहाँ से देख रहे हैं सब लोग, वो कैमरे चला के देख रहे हैं। दूध की दुकान थी, बच्चे
गुजारा हो रहा था पूरी बस्ती का। कल से बच्चे दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे भड़क रहे हैं दूध के लिए। पूरे एरिया में दूध भी नहीं है। जो गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध पिला दे, भाई उसे सुला दे। पानी से बढ़ के और क्या होगा जब पानी नहीं है तो। सरकार ने आपसे सब छीन लिया, मजबूर कर दिया धोखे से छीना, धोखे से छीन लिया। गरीब आदमी जाता उनके पैर पकड़ता, कुछ तो माफी सलाफी मिलती, कुछ तो मिलता, झोपड़ी की जगह मिलता कि तुम भैया मकान छोड़ दो, झोपड़ी में रह लो। हैं? अब तो सब कुछ छीन लिया। ये बेटी ठड़ी तो हमारी बेटी ये मोदी जी का नारा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन आप देख सकते हो इस जगह पे बेटियां सेफ हैं। आज आप बाहर निकल के देखो, बेटियां वहाँ सेफ नहीं है, तो इस मलबे में क्या सेफ होंगी। जब वोट चाहिए होता है, मोदी जी का था अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन जाएंगे, लेकिन पब्लिक के बुरे दिन आए, उनके अच्छे दिन आए। उन्हें वोट मिल चुकी है, वो सरकार में, तो उनके अच्छे दिन आए। और जो हम लोगों के घर टूटे, हमारे यहाँ एरिया में आप किसी को भी देखिए, सबके बुरे दिन आए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास है, मोदी जी का विकास है, और हमारा ये साथ है। सिर्फ मलबे के साथ हमारी यादें जुड़ी हैं, हमारा बचपन भी यहाँ बीता हुआ है। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, हमारा बचपन इस जगह, हमें हमारी यादें, हम कहाँ जाएंगे। घर टूट गया। आप देखो हमारा सामान भी निकाला, पुलिस वाले यहाँ बैठते थे, पानी मांगते थे तो कहते थे बेटी तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, सिर्फ वहाँ तक टूटेगा। वो अरावली है। आज ही यहाँ हमारे पास राशन कार्ड दिल्ली के, वोटर आईडी दिल्ली की, हमारे सारे प्रूफ दिल्ली के, मीटर भी हमारे लगे हुए हैं, लेकिन इसको भी तोड़ दिया गया। कोई नेता यहाँ भी देखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पब्लिक है ना, हमारे घर टूट चुके हैं। अगर वोट का टाइम होता तो वो आते हैं, बहनों से, माओं से, सबसे हाथ पैर जोड़ते हैं उनके, जब वोट चाहिए होती है कि हाँ हम आपके सहारा बनेंगे। लेकिन आज यहाँ सहारा बनने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ मस्जिदों मंदिरों से हम लोगों के लिए खाना आता है। मतलब आप लोगों के सामने आप लोगों का घर चंद मिनट हमें बताया भी नहीं जाता, यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। बताया भी नहीं कि टूटेगा। बताया भी नहीं, सामान भी नहीं निकला। आप देख सकते हो हमारा ये घर है, इसमें हमारा सारा सामान रखा हुआ है, कोई भी नहीं है। रात को कैसे सोती है? रात को बारिश भी होती है। ये देखिए हमारी चारपाई भी यहीं पे दबी हुई है, रात हमने यहाँ बैठ के गुजारी है। रात को जब बारिश हुई है तो हम बारिश में भीगते रहे, आप देख सकते हो हमारे पास क्या ठिकाना, कहाँ जाएंगे हम लोग। अच्छा खासा घर बना हुआ था आपका। ये देखो आज पूरा ये घर बना हुआ है, अब पीछे से तोड़ा, सामने से भी नहीं तोड़ा उन लोगों ने, कुछ नहीं छोड़ा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। रात यही सड़कों पर गुजारनी पड़ती है। यहाँ बैठ के गुजारेंगे। आप कौन है, हमें कौन नेता देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। खाना क्या खाती है? कुछ ही नहीं खाना खाया अभी तक, सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारे पास पैसे भी नहीं, मेरा भाई खुद उसको तोड़ के अपना सामान रख रहा। सरकार को मतलब 7 सालों में आपको ये दिया सरकार ने, ये दिया कि अपना घर तोड़वाओ तुम लोग बैठ के। जब फोर्स आती है, फोर्स को आप लोग भेज देते हो, उनको टॉयलेट बाथरूम किसी की भी ज़रूरत होती है, वो लोग हमारे घरों में आके बैठते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हमारा घर तोड़ते हैं तो हमें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आता यहाँ। स्थिति आप लोग सब देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बात करते करते आंखों से आंसू आ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो रखी है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार वादे करती थी, जिस तरीके से सरकार कहती थी, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बल्कि सरकार ने जो बने बनाए पक्के आलीशान घर थे वो भी तोड़ के चूर कर दिए हैं। मलबा ही मलबा है चारों तरफ, लोग अपने ही घर के मलबों पर बैठे हुए हैं। और देखिए बारिश का मौसम है, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है, ना खाने का ठिकाना है। आंटी बता रही थी कि मोहल्ले में एक दूध की दुकान थी, वो भी तहस नहस कर दी। और जो एरिया के छोटे बच्चे हैं, जो स्थानीय छोटे बच्चे हैं दूध पीते, वो दूध के लिए तरस रहे हैं। आप खुद ही स्थिति देखिए। सरकार और आप तो घर पर आराम से बैठे हैं, लेकिन ये लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा करके आलीशान घर बनाए थे, रहने लायक 2-3 कमरे बनाए थे, 1 मंजिला मकान बनाई थी, वो सब तहस नहस कर दिया है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।